दादी, ओ दादी, इन्हें कह दो हमारे लिए स्कूल ले जाने के लिए लंच बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये हमारी माँ है ही नहीं तो माँ बनने की कोशिश क्यों करती हैं? हाँ दादी, कल तो ये हमारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए स्कूल आ गई थी। वो तो अच्छा है मैंने और प्रिया ने उन्हें वहाँ गार्ड से बातें करते हुए देख लिया। क्या करूँ मैं इस कलमुही का, कितनी बार कहा है कि अपना काला साया मेरी बच्चियों से दूर रखा करे, लेकिन ये है कि मानती ही नहीं है। प्रिया, सुप्रिया, देखो तो कौन आया है। अरे चांदनी तुम? हाँ माँ, मैंने और चांदनी ने शादी कर ली है। प्रिया और सुप्रिया को माँ की जरूरत है और वो चांदनी ही है जो माँ की कमी को पूरा कर सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे होते हुए आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? ये मेरी बच्चियां हैं। नहीं, दादी ने हमें सब सच बता दिया है। तुम हमारी मम्मी नहीं हो, क्योंकि हमारी मम्मी पैदा होते ही मर गई थी और तुम केवल हमारी देखभाल करने के लिए आई थी। और अपनी शक्ल तो देखो, तुम कितनी काली हो और हम दोनों का रंग कितना गोरा है, बिल्कुल पापा की तरह। तुम हमारी मम्मी नहीं हो सकती हो। हमें अपनी बेटियां मत कहो। अब से हम अपनी चांदनी आंटी को ही अपनी मम्मी कहेंगे। वो देखो कितनी सुंदर है, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। कम से कम वो हमारी मम्मी कहलाने लायक तो है। हाँ, प्रिया ठीक कह रही है, हमें काली मम्मी नहीं चाहिए। पापा, इनसे कह दो हमारे सामने भी ना आया करें। अब हम चांदनी आंटी को ही अपनी मम्मी कहेंगे। पता नहीं क्यों जबरदस्ती हमारी मम्मी बनकर हमारी बेइज्जती कराती हैं। ये आपने इन्हें घर में क्यों रखा हुआ है? पापा, दादी, आप इन्हें अपने घर से निकाल क्यों नहीं देते हो? नहीं बच्चों, ऐसा मत कहो। मैं ही हूँ तुम्हारी माँ। तुम्हारे दादी और पापा झूठ बोल रहे हैं। मुझे घर से मत निकालो। प्रिया, सुप्रिया, मेरी बात तो सुनो। पंकज, ओ पंकज बेटा, इसे घर से बाहर निकाल कर फेंको। इस काली मनहूस का काला साया हमारी बेटियों पर नहीं पड़ना चाहिए। जबरदस्ती मेरी बेटियों की माँ बनने पर तुली हुई है। कोई रिश्ता नहीं है तेरी मेरी पोतियों से। निकल जा इस घर से। कहकर उसे धक्के मारकर दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं। सुनिए, दरवाजा खोलिए। मैं अपनी बच्चियों के बिना, आप सबके बिना कहाँ जाऊंगी? सुनिए, दरवाजा खोलिए, मुझे घर से मत निकालो। प्रिया, सुप्रिया, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें भड़काया जा रहा है। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। इस रोती बिलखती माँ का नाम सुनीता है। सुनीता को आज उसे काले रंग की वजह से सजा दी जा रही है। यहाँ तक कि उसके बेटियों के मन में भी उसके लिए नफरत है और बेटियां भी सुनीता को अपनी माँ मानने से इनकार कर रही हैं। इन सब के पीछे के सुनीता की सास का ही हाथ है। यह तब की बात है जब सुनीता माँ बनने वाली थी और उसने प्रिया सुप्रिया को जन्म दिया। हे राम, हमारे तो कर्म ही फूट गए। दो बेटियों को जन्म दे दिया इस मनहूस ने। पहले तो इस काली कलूटी बहू को बनाकर घर ले आया, ऊपर से इनसे दो बेटियों को जन्म दे दिया। मुझे क्या पता था माँ, मुझे लगा यह किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद है और शादी होने के बाद यह सारी जायदाद इसके नाम कर देगा। पर वो तो इसकी शादी करते ही दुनिया से विदा हो गया और कर्जदारों ने सारा रुपया पैसा कर्ज वसूलने के नाम पर हथिया लिया। फिर इस भिखारिन को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। मुझे क्या पता था कि इसका बाप कर्जे में डूबा हुआ है। माँ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे इसकी मनहूस शक्ल देखी नहीं जा रही। हाँ, तू जा, थोड़ा बाजार घुमा। मैं भी देखती हूँ। अगर इसकी बेटियों को इससे अलग नहीं किया तो मेरा नाम भी पद्मावती नहीं। तरस जाएगी ये अपनी बेटियों से माँ बुलवाने के लिए। इसकी बेटियों को ही इसे दूर कर दूंगी। मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी इसने और इसके बाप ने। अच्छी खासी किसी पैसे वाली लड़की से शादी होती तो आज मैं और मेरा बेटा राज कर रहे होते। इसकी बेटियों के गोरे और सुंदर रंग का फायदा उठाऊंगी। उन्हें ये कभी पता नहीं चलेगा कि ये उनकी असली माँ है। और फिर उसी दिन से पद्मावती ने सुनीता से उसकी दोनों बेटियों को दूर रखना शुरू कर दिया। जब बेटियां थोड़ी बड़ी होने लगी तो पद्मावती ने बेटियों को सुनीता के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और आज ये नौबत आ गई कि सुनीता की खुद की बेटियां उससे नफरत करने लगी और आज सुनीता को घर से निकाल दिया गया।
सुनीता सड़कों पे भटकने लगी। अब तो उसके रहने का ठिकाना भी नहीं था। उधर चांदनी प्रिया और सुप्रिया की माँ बन चुकी थी। चांदनी ने अपनी चाल खेली और प्रिया सुप्रिया को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया। चांदनी के अपने 2 बच्चे हो गए। 15 वर्ष बाद प्रिया और सुप्रिया पढ़कर घर वापस लौटी थी। अरे प्रिया और सुप्रिया, अब तुम्हारी दादी की आंखों में वह रोशनी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब तो मैं 80 साल की बुढ़िया हो गई हूँ। तुम मेरे लिए ये मोबाइल फोन लाई हो, ये तो मेरे से चलाया ही नहीं जाएगा। तुम्हारी दादी ठीक कह रही है प्रिया सुप्रिया, तुम्हें थोड़ा तो सोचना ही चाहिए। पहले ही तुम्हारे पापा का इतना पैसे तुम्हारी पढ़ाई में खर्च हो चुका है। अभी आगे तुम दोनों की शादी भी करनी है। अब तुम दोनों की उम्र में तो कोई फर्क है नहीं, तुम दोनों जुड़वा हो, समझी? ये फालतू के खर्चे करना बंद करो, थोड़ी समझदार बन जाओ। लाओ ये मोबाइल फोन मुझे दे दो, मेरा मोबाइल फोन खराब हो रहा है, मेरे काम आ जाएगा। चांदनी पद्मावती के हाथ से नया फोन छीन के ले जाती है। पद्मावती की आंखों में आंसू थी। प्रिया सुप्रिया उसे चुप कराती हैं। दादी आप रोना बंद करो ना, हम आपके लिए और फोन लाएंगे। और वैसे भी मम्मी की तो आदत है ऐसे बोलने की, इसलिए तो हम दोनों उन पर कभी ध्यान नहीं देते। वो हमारी माँ है, हमारे भले के लिए हमें डांटती हैं। प्रिया सुप्रिया फिर भी हॉस्टल में पढ़ी लिखी हैं। पद्मावती का चांदनी ने पीछे से बहुत बुरा हाल किया, खूब अत्याचार किए, पैसे पैसे के लिए तरसाया। चांदनी ने धीरे धीरे सारा पैसा अपने मायके वालों को बांट दिया। पंकज बीमार रहता था, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए घर में पैसे की बहुत दिक्कत हो गई थी। इसलिए घर आते ही प्रिया और सुप्रिया ने नौकरी ढूंढ ली। अब दोनों नौकरी पे जाने लगी। प्रिया सुप्रिया, आज मैं कितना बड़ा अभागा बाप हूँ। मेरी बेटियों को घर चलाने के लिए आज नौकरी करनी पड़ रही है। अरे तो क्या हो गया अगर ये दोनों नौकरी कर भी लेंगी तो? इतने साल इनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाया क्या? अब इन्हें अपने दोनों छोटे भाई बहन का स्कूल पढ़ाई घर खर्च सब इन्हें ही तो करना है। हाँ माँ तुम चिंता मत करो, हम दोनों की अच्छी नौकरी लग गई है और एक ही ऑफिस में, इसलिए हम दोनों साथ जाया करेंगे और साथ आया करेंगे। और सैलरी भी बहुत अच्छी है। हाँ मम्मी, अन्नू और मोनू की पढ़ाई के लिए जितना भी खर्च चाहिए हम कमा कर देंगे। सब कुछ हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। प्रिया और सुप्रिया नहीं जानती थी कि चांदनी तो केवल उनका फायदा उठा रही है। वास्तव में तो चांदनी ने बहुत सारा पैसा और ज्वेलरी पहले से ही संभाल कर रखा हुआ है। अचानक प्रिया और सुप्रिया जब घर अचानक आ रही थी तो उनके ऑटो का एक कार एक्सीडेंट हो गया। ऑटो वाले को तो उतनी चोट नहीं आई, पर प्रिया और सुप्रिया को बहुत चोटें आई। प्रिया और सुप्रिया दोनों की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर, मेरी पोतियाँ कैसी है? कुछ तो बताओ डॉक्टर। देखिए, आप रिसेप्शन पर 2 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। डॉक्टर, दोनों पेशेंट का ब्लड मिस्टर पंकज और पद्मावती के ब्लड से मैच नहीं कर रहा है। हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के ब्लड ग्रुप से भी इनके ग्रुप का ब्लड नहीं है। हमने आसपास के हॉस्पिटल में भी पता किया है, कहीं भी उनके ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है। ओह नो, मिस्टर पंकज, जल्दी ही आपको बच्चों के लिए ब्लड का इंतजाम करना होगा। हम लोग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर इनकी माँ का ब्लड इनके ब्लड से मैच हो जाए तो कुछ हो सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर पंकज और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चांदनी का खून तो वैसे भी मैच नहीं हो सकता था और पैसों के मामले में भी उम्मीद रखना तो वैसे भी बेकार था। कुछ देर बाद नर्स खुशखबरी लेकर आती है। मुबारक हो आंटी जी, आपकी दोनों बेटियों का ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन सफल हो गया, पर पंकज तो अभी ब्लड लेकर आया ही नहीं। आंटी जी, बच्चों को ब्लड मिल गया और पेशेंट भी रिसेप्शन पर हो चुकी है। लगता है आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपकी बहू ही तो है जिन्होंने ब्लड दिया है। वो अंदर बेड पर, पद्मावती अंदर जाकर देखती है, लेकिन अंदर बेड पर तो कोई था ही नहीं। नर्स भी हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद पंकज आता है तो उसे पूरी बात का पता चलता है और प्रिया को होश आ जाता है। अब तक पंकज और पद्मावती समझ चुके थे कि ये सब सुनीता ने ही किया है। प्रिया और सुप्रिया को भी अपनी सगी माँ की सच्चाई पता चलती है और वो बहुत रोती हैं।
दादी, हम इतने सालों से अपनी सगी माँ से दूर हैं। हमें अपनी माँ को ढूंढना है। दादी, हमें उनसे माफी मांगनी है। पापा, आज हमारा दोबारा जन्म हुआ है, वो भी हमारी सगी माँ की वजह से। पापा, किसी भी तरह से माँ को ढूंढो, मम्मी को ढूंढो, पापा ढूंढो। एक दिन चोरी छिपे हॉस्पिटल में अपनी बेटियों को देखते हुए सुनीता पर पंकज की नजर पड़ जाती है और वो उसके पैरों में गिरकर माफी मांग लेता है। प्रिया और सुप्रिया भी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती हैं। सुनीता बहू, यह सब मेरे कारण हुआ है। मैंने माँ होकर एक माँ को से बच्चों से अलग कर दिया। गलत तो मैं हूँ। माँ, हमें माफ कर दो माँ, हमने तुम्हें नहीं पहचाना। माँ, हम दोनों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, फिर भी आपने हमें बचाया। मेरे बच्चों, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मुझे हमेशा से तुम्हारी फिक्र रही। आज उन बाबूजी और माँ जी ने मेरी बहुत मदद की। मैं जिनके घर काम करती हूँ, हमेशा ऐसे ही हमने तुम पर नजर रखी। भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, पर मैंने बचपन से बड़े होने तक तुम्हें कई बार देखा। मम्मी, मम्मी। प्रिया और सुप्रिया को उनकी माँ मिल गई। पद्मावती और पंकज को अपनी गलती का एहसास हो गया, पर प्रिया और सुप्रिया अपनी माँ सुनीता के साथ अलग घर में रहने लगी। वो चाहती थी कि जो प्यार उनको अपनी माँ से और सुनीता को अपने बच्चों से नहीं मिला, वो अब मिल पाए। इसलिए वो अब अपना पूरा समय अपनी माँ सुनीता के साथ बिताती थी। पद्मावती को तसल्ली थी कि उनकी दोनों पोतियां ठीक हो गई हैं। सुनीता को भी सुकून था कि आज उसकी बच्चियां उसे वापस मिल गई थी।